औलाद तो ठीक है, पति पत्नी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते, मरते दम तक खाली गाड़ी चल रही है एक दूसरे के भरोसे, पर सच्चाई कुछ और ही है। ये तो अब सब समझ गए, अपने अपने अंदर झांक के देख रहे हैं सब। गुरुजी सही बता रहे हैं भाई, हम तो सरेआम धोखा दे रहे पति को, सरेआम धोखा दे रहे पत्नी को, और फिर भी पत्नी हमारे लिए वो कर रही करवा चौथ। कौन सी चौथ? करवा चौथ। हाँ, अच्छा ये बिहार में छठी का जो पूजन होता है, छठी वो काय के लिए करते? औलाद के लिए करते कि पति के लिए करते हैं जी? बेटा के लिए, दोनों के लिए। पति लंबी उम्र का हो, बेटा भी लंबी उम्र का हो, दोनों दारूबाज हों। मैं तो ये वो दिल्ली में देखता हूं जमुना के किनारे इतनी भीड़ रहती है बिहारी महिलाओं की, इतनी भीड़। यहाँ नाक पे से लेके यहाँ तक हाईवे बना लेंगी, पूरा रंग डाल लेंगे, पूरी यहाँ से वहां तक ऐसी सतवंती पतिव्रता बनके जमुना मैया के पास जाएंगी, सूप में लेके पूजा पाठ फल फ्रूट, ये सुहाग मेरा अमर हो जाए, जिंदाबाद हो जाए। जमुना मैया कहती हैं कि इसकी तो किडनी गई, लीवर गया, देसी पीता है, तू पागल हो चुकी है, तुझे पता ही नहीं है कब के गया ये। ज्यादा तेल की मछली खा गया है, 11 साल हो गए नहीं छोड़ रहा, इसका लीवर जा रहा है, इसकी नसें ब्लॉक हो रही हैं हार्ट की, क्योंकि ये ज्यादा मसाला खा गया है। छठी पूजन से कुछ नहीं मिलेगा। छठी मैया कह रही है पहले इसको सुधार, दरवाजा लगा अंदर से। दरवाजा लगा के कैसे सुधर जाएंगे? झाड़ू को उल्टा पकड़ना पड़ता है, सब सुधर जाते हैं। मुझे कथा सुनाने में बहुत आनंद आ रहा है महाराज। है क्यों आ रहा है बताओ? इसीलिए आ रहा है, आपके चेहरे को देख के मैं गदगद हो रहा हूं, आपके चेहरे को देख के। हैं आपके चेहरे में कोई अचानक भी आकर गिर ले तो 1 मिनट में बता देगा 28 दांत हैं इसके। इतना चेहरे पे खुदगुदी हो रही है, खुशी मिल रही है आपको। बस यही कमाई इंद्रदेव कर रहा है, आपको खुश देखने के लिए मेहनत कर रहा है। कथा से बीच में से निकल के आपको बीच बीच में देता रहता आशीर्वाद। अनुसुईया के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आकर वरदान दे दिए, पुत्र बन के आएंगे। तीनों देवताओं ने अनुसुईया के यहाँ भागवत में अवतार ले लिया। बोलिए श्री दत्त भगवान की, सदगुरु नाथ की, दिगंबर भगवान की। अब बोलिए, आपके घर में भी गुरुजी पैदा हो जाए तो कितना भाग्य होगा मम्मी का। पर ऐसे कैसे पैदा हो जाएंगे? साधु संत महात्मा भजन करने वालों की सेवा करनी पड़ती है। अनुसुईया माता अकेली नर्मदा जी के तट पर बैठ के सेवा करती हैं, बिना डरे, बिना फंसे, बिना नुकसान के। पति अत्रि चले गए जंगलों में तप करने, पत्नी अकेली है और बेधड़क सेवा कर रही है रात दिन जंगल में महात्मा संतों की। महाराज कोई संकोच नहीं है किसी के पैर दबाने में, पैरों में छाले पड़ गए परिक्रमाओं के, तेल लगाने में, सेवा से कोई डर नहीं। पहले कौन आए अनुसुईया के घर? पहले संत आए नारद, फिर नारद ने टेलीफोन लगाया, तीनों देवताओं को बुलाया। इसीलिए जीवन में पहले संत आने चाहिए गुरु के रूप में, तब तीनों देवता भड़भड़ा के चले आते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजा उत्तानपाद 3 बहनों के बाद पैदा हुए थे। राजा उत्तानपाद के 2 विवाह हुए सुनीति सुरुचि से। सुरुचि के पुत्र उत्तम और सुनीति के पुत्र ध्रुव। 5 वर्ष में माता सुनीति ने अपने पुत्र को ऐसा ज्ञान दिया कि उन्हें जंगल भेज दिया 5 साल के बच्चे को। अकेला मरो या जियो, ढूंढो सच्चे पिता को। झूठे पिता को कब तक तुम लाला 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 करोगे? भरोसा नहीं रहता ना। है? अपनी मम्मी से सुंदर मिल गई तो कभी भी छोड़ के जा सकता है ये झूठा पप्पा, ये देर नहीं करेगा। ये सुनीति ने समझाया
ये नकली है, आज गोद में नहीं बिठाया क्योंकि सुरुचि के चक्कर में पड़ गया है। पहले मुझसे मोहब्बत करता था, अब सुरुचि से दूसरी पत्नी आ गई है। इसलिए हे पुत्र, ये छल कपट संसार में चलेगा। सच्चा पिता तेरा वहां है वृंदावन में, मधुवन में। वृंदावन चला जा। जंगल के मार्ग से बालक वृंदावन चला गया। मार्ग में नारद गुरु मिल गए। नारद ने ऐसा रास्ता बताया कि मधुवन में भगवान कृष्ण पिता बन के मिल गए, गोद में रख लिया बालक को। आपको भी आमंत्रण कर रहा हूं, आप भी आइए वृंदावन, मधुवन में ले चलेंगे घुमाने। आपको मिल जाए तो मिल जाए सच्चा पिता। पर आप कहां वृंदावन में सच्चे पिता को ढूंढते, वहां आके भी चाट ही ढूंढे, चाट। वृंदावन आके भी यहां तिलक लगा, वहां तिलक लगा, यहां तक तो ठीक है, फिर चाट पकौड़ी। अरे खाने के लिए नमक मिर्ची इमली की खटाई तो यहीं भागलपुर में बहुत है, वृंदावन में इसके लिए क्यों मर रहे हो? तीर्थ में जाओ तो निराहार रहने की कोशिश करो, आहार भी ना लेवे। चाहे गुरु जी का भी प्रसाद है पर उसे भी प्रसाद की तरह लेके भजन करें, शरीर को पवित्र करें, पेट को पवित्र करें, मलमूत्र के डिब्बों को साफ कर लें। ठाकुर जी मिलेंगे, राधा जी मिलेंगे, ये सोचें। खा खा के ठूस ठूस के पड़े रहते हैं, क्या फायदा तीर्थ में? तीर्थ में तीर्थ की तरह रहो। अच्छा बोलो, हम किसी साधु महात्मा का पैर धोते हैं और पैर धोकर कितना जल हाथ में लेते हैं, थोड़ा सा जल हाथ में लेके मुंह में लगाते हैं, उतने से ही हमारा उद्धार हो जाता है, ये हमारा मन मानता है। तो बस इतना आहार लो तीर्थ में, तीर्थ की तरह तीर्थ बना के खाओ, रोटी सब्जी दाल चावल। डकार मार मार के खाते हैं, पानी पी लिया, डकार आ गई, फिर लाओ 2 पूड़ी और दे दे भैया, भैया वो भैया ने खीर दे जाइए भैया, खीर पूड़ी खा लो, ठाकुर जी उतने दूर हो जाएंगे। इसीलिए मलमूत्र, बात, पित्त और कफ, ये सबकी निवृत्ति करके ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बात, पित्त, कफ और मलमूत्र में कभी भी भगवत प्राप्ति होती नहीं है। इसीलिए लोग शरीर शुद्ध करने हिमालय जाते हैं, वहां भूखे प्यासे रहते हैं, ओस चाटते हैं, पत्तियां खाते। धीरे धीरे ध्रुव ने भी वही किया था, 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली।